तो आज का जो टॉपिक है नरेशन है इंग्लिश ग्रामर से, और ये क्लास 9, 10th, 11th, 12th और ग्रेजुएट स्टूडेंट भी इसको अपने स्टडी में ले सकते हैं, या फिर कोई अगर प्रिपरेशन कर रहा है एग्जामिनेशन की। तो नरेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं बेसिक रूल्स बता देता हूँ। जैसे कि नरेशन में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन यूज होने वाला है। तो इनका यूज क्या होता है और ये क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में आई और वी को लिया जाता है, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन में यू को लिया जाता है, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में ही, शी, इट और दे को लिया जाता है। तो एस का मतलब जो मैंने यहाँ पे आप देख रहे होंगे सन दिखा हुआ मिल रहा है, SON। एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, यानी कि आई और वी सब्जेक्ट से बदलेगा। ये आई और वी कहाँ आएगा? किसी भी सेंटेंस में, डायरेक्ट नरेशन में ये रिपोर्टेड स्पीच साइड आएगा। आई और बी कहां आएगा? रिपोर्टेड स्पीच साइड आएगा। और ये जो सब्जेक्ट होगा ये होगा रिपोर्टिंग स्पीच का, जो लेफ्ट साइड में होता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा। अगर मान लीजिए रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट ही है और यहाँ पे आई आ रहा है रिपोर्टेड स्पीच में, तो आई की जगह पे ही आ जाएगा। इसका मतलब ये। फिर ओ का मतलब ये हुआ कि यू जो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट होगा, यू वो ऑब्जेक्ट से बदलेगा। जो सब्जेक्ट होगा रिपोर्टेड स्पीच का यू, वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से बदलेगा। फिर इसके बाद एन का मतलब होता है नो चेंज। मतलब अगर रिपोर्टेड स्पीच में ही, शी, इट, दे इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आ जाए तो ये इनडायरेक्ट में भी वही रहेगा, एज इट इज, चेंज नहीं होगा। इसके बाद असर्टिव सेंटेंस, जिसमें यस या नो वाले क्वेश्चन दोनों आते हैं, और इसमें दैट कंजक्शन का यूज होगा। कब यूज होगा? जब हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस कर देंगे दैट से। इसके बाद सेकंड जो हमारा सेंटेंस आएगा वो आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें इफ और वेदर लगा देंगे, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के, जब हमारा हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड एटसेट्रा है। और अगर हमारा WH फैमिली से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है। अगर मान लीजिए इंटरोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, वो इज, एम, आर से पूछा जा रहा है या हैज, हैव से पूछा जा रहा है, तो इफ या वेदर लगा देंगे, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के इनडायरेक्ट नरेशन में। लेकिन अगर यही क्वेश्चन WH फैमिली से पूछा जा रहा है, व्हाट आर यू डूइंग लाइक, ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, इफ या वेदर नहीं लगाएंगे, उसी WH फैमिली के वर्ड को, जो भी व्हाट, वेयर, वाई आया है, उसी को एज अ कंजक्शन लिख देंगे। इसके बाद थर्ड आता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव में कमांड, यानी कि जब कोई आपसे रैंक में बड़ा अपने छोटे को कमांड करता है, निर्देश देता है, डायरेक्शन देता है, तो उसे कमांड कहते हैं। या ऑर्डर मतलब कोई बड़ा अपने छोटे को आदेश देता है। रिक्वेस्ट मतलब कोई भी किसी से प्रार्थना करता है, रिक्वेस्ट करता है। या एडवाइस मतलब सलाह देता है, किसी को सजेशन देता है। तो उस केस में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के जब हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो टू लगा देंगे। और इसमें इनडायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग स्पीच साइड जब हम चेंज करेंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस सेंटेंस में ही सैड लिखा था, तो वहां सैड की जगह पे अगर कमांड है तो कमांडेड हो जाएगा, ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड हो जाएगा, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा, और एडवाइस है तो एडवाइज्ड हो जाएगा। इसके बाद अब हम जानेंगे नरेशन को डीपली, इनके सेंटेंसेस के बारे में, इनका यूज कैसे कैसे होता है। और लास्ट में एक सेक्शन में आपको और बता देता हूं कि टेंस कैसे चेंज होता है। टेंस, अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है तभी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा, अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो बदलेगा नहीं। और टेंस कैसे बदलता है? अगर सिंपल प्रेजेंट में है तो सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा, इनडायरेक्ट में। और अगर डायरेक्ट में प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है तो इनडायरेक्ट में पास्ट कंटीन्यूअस में हो जाएगा। अगर डायरेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। लेकिन अगर इनके अलावा अदर देन कोई और टेंस है, लाइक फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं बल्कि विल और शैल का वुड बन जाएगा। कैन है तो कैन का कुड बन जाएगा। कुछ मोडाल सेंटेंसेस वर्ब भी आते हैं, जैसे कैन हो गया, मे का माइट हो जाएगा। लेकिन अगर पास्ट फॉर्म आती है, माइट है तो माइट ही रहेगा, नो चेंज। द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग, आर्ट का मतलब आप सभी जानते हैं, कला, रिपोर्ट करने की कला, अपने आप को किसी के सामने
चाहे वो कोई इंस्टीट्यूशन हो, चाहे कोई ग्रुप हो, या फिर अपने खुद के फैमिली मेंबर के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करना, रिपोर्ट करना ही नरेशन होता है। और अपने आप को अगर आप अपने फैमिली मेंबर के सामने रिपोर्ट करते हैं तो आई थिंक, और ये आप भी जानते हैं कि हम दो तरीके से करते हैं, एक डायरेक्टली और एक इनडायरेक्टली। अगर आप डायरेक्टली अपने फैमिली मेंबर के सामने रिपोर्ट करते हैं, लाइक एक एग्जांपल लेते हैं, आप अपनी मम्मी से कह रहे हो कि आई वॉन्ट सम फूड, आई वॉन्ट सम फूड, तो आपने ये डायरेक्ट कहा। फिर यही बात अगर आपकी मम्मी किसी तीसरे से कहेंगी तो वो इनडायरेक्ट होगा। आपने अपनी मम्मी से कहा, वो डायरेक्ट हो गया, लेकिन वही बात आपकी मम्मी किसी तीसरे से कहेंगी तो वो इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो नरेशन का मतलब ये है कि आप अपने रियल लाइफ में भी ये एग्जांपल ले सकते हो कि जब आप अपने आप को अपने फैमिली मेंबर लाइक अपनी मदर, अपने फादर के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हो, रिपोर्ट कर रहे हो, तो आप अपने आप को कैसे प्रस्तुत करते हो, उसकी जो कला आपके अंदर है, उसकी जो एबिलिटी आपके अंदर है, दैट इज कॉल्ड नरेशन। तो इसके लिए मैंने आपको डायरेक्ट के लिए बता दिया कि जैसे मान लीजिए एक डायरेक्ट नरेशन का एग्जांपल लेते हैं हम, तो डायरेक्ट में हम बोलेंगे he said, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, he wants some food, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। तो यहां पे ये डायरेक्टली बोला गया है। he said मतलब उसने कहा, वह कुछ फूड चाहता है, वह कुछ भोजन चाहता है। तो यहां पे सबसे पहले हम जानेंगे कि ये हर एक सेक्शन को कहते क्या है। तो ये जितना मैंने अंडरलाइन किया है, इस सेक्शन को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, रिपोर्टिंग सेक्शन कहते हैं। और इसमें जो सैड है, सैड को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, सैड को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और इस पूरे को रिपोर्टिंग सेक्शन कहते हैं। और ही को कहते हैं रिपोर्टिंग सब्जेक्ट यानी कि रिपोर्टर, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट यानी कि रिपोर्टर कह सकते हैं आप। और ये पूरा का पूरा रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टिंग स्पीच हो गया, या आप रिपोर्टिंग भी कह सकते हैं। और ये पूरा रिपोर्टेड स्पीच है, ये पूरा रिपोर्टेड स्पीच है या रिपोर्टेड नरेशन है, जिसमें ये आपका रिपोर्टेड सब्जेक्ट है, ये रिपोर्टेड वर्ब है और ये रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट है। तो ये डायरेक्ट हो गया। इसके लिए जब हम इसका इनडायरेक्ट फॉर्म बनाएंगे तो सबसे पहले हमारा सेंटेंस देखेंगे किस फॉर्म में है। ये हमारा सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है, यानी कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी इसे कह सकते हैं, असर्टिव, या फिर सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं। इसमें यस वाले क्वेश्चन भी होंगे और नो वाले भी क्वेश्चन होंगे। तो ये असर्टिव सेंटेंस है, इसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि जो रिपोर्टिंग स्पीच है, यानी कि इतना पोर्शन ये कौन से टेंस में है। अगर ये पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस का मतलब पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में अगर ये पोर्शन है, तभी इस रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हमने यहां पे देखा सैड क्या है, से की सेकंड फॉर्म है, से की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सैड, और थर्ड फॉर्म भी सैड होती है। तो ये सिंपल पास्ट टेंस है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इस हिसाब से हम इसका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे आइए देखते हैं। तो ये हो गया ही सैड, और इसमें अगर हमारा सेंटेंस रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच का असर्टिव सेंटेंस में है तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के एक कंजंक्शन का यूज करते हैं, और वो कंजंक्शन क्या है, दैट। तो दैट लगा देंगे। इसके बाद हमें पता है कि टेंस ये बदल सकता है, और ही क्या है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। तो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन चेंज नहीं होता है, एज इट इज रह जाता है, इसलिए ही का ही रहेगा। इसके बाद ये टेंस जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो ये सिंपल पास्ट में चेंज होगा। तो ये हो जाएगा ही वांटेड। सिंपल पास्ट में क्या लगता है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, ही वांटेड सम फूड। तो ये हो गया इनडायरेक्ट फॉर्म।
इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में पहले से ही पता लग रहा है कि इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंट्रोगेशन टाइप का सेंटेंस होगा। जैसे कि एक सेंटेंस हम ले लेते हैं यहां पे, ही सैड he said is he playing फुटबॉल। ये सेंटेंस है इंटरोगेटिव सेंटेंस का। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में इसमें भी देखेंगे कि हमारा जो पूरा सेंटेंस है रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच का, ये कौन से टेंस में है। तो यहां पे हमने देखा कि ये हमारा पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग स्पीच है, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा वो बदलेगा, और पास्ट रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है, तो ये पास्ट कंटीन्यूअस में बदलेगा। तो इंटरोगेटिव में सबसे पहले ही सैड की जगह पे ही आस्क्ड हो जाएगा, क्योंकि इसमें सैड को हटा के आस्क यानी कि पूछा जा रहा है तो आस्क्ड लग जाता है। और अगर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वॉज वर है, मतलब अदर देन WH फैमिली है, WH फैमिली को छोड़ के कोई है, तो उसके लिए इनको हटा के इफ या वेदर कंजक्शन का यूज करेंगे। आप इफ भी यूज कर सकते हो और वेदर भी यूज कर सकते हो। तो मैंने इफ यूज किया है, आप चाहो तो वेदर भी यूज कर सकते हो। तो ही आस्क्ड इफ, और ही क्या है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, इसलिए चेंज नहीं होगा। इसके पहले मैंने बताया था थर्ड पर्सन का प्रोनाउन चेंज नहीं होता है। तो ही आस्क्ड इफ ही प्लेइंग, इफ ही वॉज प्लेइंग, इसका वॉज हो जाएगा प्लेइंग फुटबॉल। ये डायरेक्ट हो गया और ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन भी आप कह सकते हैं। तो ये ऐसे चेंज हो जाएगा। और अगर आप इसकी हिंदी जानना चाहें तो इसकी हिंदी होगी कि उसने पूछा कि क्या वह फुटबॉल खेल रहा था।